नमस्ते, मैं नीलम शर्मा एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष एक विद्या है, एक विज्ञान है, जो तर्क के आधार पर काम करती है। आपकी प्रेडिक्शन तभी सही होते हैं जब आप लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिक के आधार पर बात करते हैं। मैंने पारशरी पद्धति को पढ़ा है, अष्टक वर्ग को भी ध्यान देती हूँ। मैं कोई प्रेडिक्शन करने से पहले उसको जैमिनी पद्धति, अष्टक वर्ग पर और पाराशरी तीनों से देखती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। जनरली लोगों का मानना होता है कि किसी कुंडली में उच्च ग्रह होते हैं, उच्च ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं और नीच के ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। उच्च के ग्रह भी हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और नीच के ग्रह भी कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। जैसे कि पाराशर जी ने कहा है कि अगर नीच कुंडली के थर्ड, सिक्स और 11th हाउस में, जिनको वो त्रिशदाय लॉर्ड कहते हैं, इन भाव में अगर कोई ग्रह पाप ग्रह नीच का हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, किसी उच्च के शुभ ग्रह से अधिक रिजल्ट देता है। इसी तरह से मेरा अपना अनुभव है। चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह जब 6, 8, 12 में बैठता है, स्पेशली 6 और 8 में बैठता है उच्च का होकर, तो वो बहुत खराब रिजल्ट देता है और इंसान की, व्यक्ति की ज़िंदगी में इतनी डिफ़िकल्टीज़ ला देता है कि जिसका अनुमान कभी लगाया ही नहीं था। हमारी जनरली मान्यता ये है कि हम शुभ ग्रहों का अक्सर अवॉइड कर देते हैं कि शुभ हैं तो वो तो बेनिफिशियरी रहेंगे ही रहेंगे, वो तो हमारे जीवन में कंफर्ट लाएंगे ही लाएंगे, वो तो हमारे जीवन में सारी पॉसिबिलिटीज़ लाएंगे ही लाएंगे, वो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इसी बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि शुभ ग्रह हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देते और अशुभ ग्रह, मतलब पाप ग्रह, हमेशा गलत परिणाम नहीं देते। आपको इसको अपनी कुंडली पर लगा के देखना होगा। कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो दो तरह से होती है। एक फिक्स है, जो कि उनकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती, वो फिक्स ही रहेंगे। एक डायनामिक होते हैं, जो कि फिक्स अपने डिस्ट्रिक्टिव फीचर्स के साथ आते हैं। कि किसी की कुंडली में शनि पाप ग्रह में पाप भाव में बैठकर अशुभ परिणाम देते हैं, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत शानदार एक्सीलेंट परिणाम देते हैं। किसी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत सहायक होते हैं, तो किसी कुंडली में इतना ज़्यादा खराब परिणाम दे देते हैं कि सिर्फ एकमात्र गुरु जैसे ग्रह के कारण, जो सबसे बेनिफिशियरी प्लैनेट कहा जाता है, कि व्यक्ति की ज़िंदगी में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं कि वो अपनी पूरी जीवन भर उससे नहीं उभर पाता। तो मेरा यही कहना है कि उच्च ग्रह को, कुंडली में बहुत सारे उच्च ग्रह को देख के हमें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी कुंडलियों को भी देखा जिनकी कुंडली में सारे ग्रह, मतलब 4 से 5 ग्रह उच्च के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी सुख देखा ही नहीं। और ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी कुंडली में 1-2 ग्रह नीच के हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बढ़िया कटी। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि कुंडली का अध्ययन जब भी करा, अच्छे से कराएं और उच्च ग्रह और नीच ग्रह के उसमें ना पड़ें और कोशिश करें जहाँ भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जहाँ भी परेशानियाँ आती हैं, अपने किसी बढ़िया जो से कंसल्टेंस करके उससे बात करें। और मैं भी अब लगातार आप लोग के संपर्क में रहूँगी, अपना नंबर भी दे दूँगी, जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी मेरी मैं बताऊँगी।